प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति और संबंधित पहलुओं पर ऑनलाइन उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और अमेरिका में कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए बुलाई गई थी। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। इससे पहले डॉक्टर मांडविया ने कल देश में कोविड की स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। उन्होंने दोहराया कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने और निगरानी मजबूत करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से कोविड मानकों का पालन करने और कोविड रोधी टीका लगवाने की अपील की। महामारी के एक जटिल दौर के बाद चीन में फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में कल कहा कि चीन में जोखिम के आकलन के लिए विस्तृत जानकारी मांगी गई है। WHO प्रमुख टेड्रोस ने चीन से अनुरोध किया कि वो संगठन को सभी आंकड़े उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के विरुद्ध पिछले साल की तुलना में हम बेहतर स्थिति में हैं। हालांकि श्री टेड्रोस ने कहा कि महामारी की समाप्ति की घोषणा के लिए अभी भी अनिश्चितता की स्थिति है। कोविड को लेकर सरकार भी सतर्क है। उच्च स्तरीय बैठक लेकर सतर्कता कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। हो गई है। मंगलवार को राज्यों को परामर्श जारी करने के बाद बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में कोरोना महामारी की समीक्षा बैठक दिल्ली में हुई। बैठक में दुनिया भर में फैल रहे संक्रमण के हालात को लेकर चर्चा हुई। बैठक में उन्होंने विश्व स्तर पर कोरोना के मामलों में वृद्धि के बीच देश में सतर्कता बरतने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए लोगों के साथ सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। देश किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सरकार का कहना है कि कोविड की स्थिति को लेकर वो सतर्क है और कहीं भी मामले बढ़ते हैं तो राज्यों को सतर्क किया जाता है। इससे पहले मंगलवार शाम को ही सरकार ने कोविड के ताजा हालात पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी थी और दुनिया में बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों पर सतर्कता बरतने को कहा था। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चिट्ठी में सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि जहां तक संभव हो सभी पॉजिटिव मामलों के नमूने दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस साल जून में जारी की गई संशोधित निगरानी रणनीति का पालन करने को कहा है। कोविड नियंत्रण के लिए बनी तमाम सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों का भी कहना है कि सरकार पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोकसभा में बताया कि कोविड के मद्देनजर सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कोविड को लेकर एक बैठक बुलाई थी।